दिस इज रोहन दास, डायरेक्टर ऑफ ईगल सेफ्टी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं एक क्रेन लिफ्टिंग के रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करने के लिए, जितना हमारे लेवल में पॉसिबल है। ये आपके सामने हाइड्रा क्रेन है। क्रेन क्या होता है भाई? क्रेन क्या होता है? कोई भी ऐसा इंडस्ट्री में या फिर ऐसे आम पब्लिक प्लेस पे भी जो हेवी ऑब्जेक्ट को, हेवी ब्लॉक्स को जब लिफ्ट करते हैं किसी पर्पस के लिए, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, तो एक हेवी व्हीकल का इस्तेमाल होता है। उसी हेवी व्हीकल को क्रेन कहते हैं। तो क्रेन भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं, है ना सर? हाँ। कितने प्रकार के क्रेन होते हैं सर? क्रेन हो गया 3 प्रकार का, एक टावर क्रेन, मोबाइल क्रेन और क्रॉलर क्रेन। क्रॉलर क्रेन बड़े बड़े इंडस्ट्री में क्रॉलर क्रेन जिसमें चक्के लगे होते हैं, वो पूरा कंपार्टमेंट ही मूव करता है, लाइक रेलगाड़ी टाइप में, है ना? तो क्रॉलर क्रेन हो गया। ट्रावर क्रेन जो फिक्स होता है किसी हाइट पे। और ये मोबाइल क्रेन, मोबाइल शब्द जैसे मोबाइल पुलिस होता है। मोबाइल का मतलब होता है पोर्टेबिलिटी, जहाँ जो क्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो ये जो क्रेन यहाँ उपलब्ध है, मोबाइल क्रेन में भी बहुत सारे वैरायटी है। टेलीस्कोपिक क्रेन है और भी नॉर्मल क्रेन होता है। तो ये टेलीस्कोपिक क्रेन मोबाइल क्रेन का एक छोटा हाइड्रा क्रेन है, जो कि हमारे शहरों में आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। इसी पे इसमें जो भी मैकेनिज्म है, इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत हम थ्योरी पे पढ़े हैं क्लासेस में, राइट? यस सर। उससे रिलेटेड जो पॉसिबल प्रैक्टिकल हो सके, हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो ये क्रेन है। क्रेन का जो फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, हम हर चीजों को बारीकी से समझेंगे। एक्चुअल में एज ए सेफ्टी ऑफिसर, राइट? सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते हमें हमारे कंपनी में क्रेन से रिलेटेड क्या क्या काम है, तो हमें कोई क्रेन ऑपरेशन नहीं करना है, हमें क्रेन चलाना नहीं है। हमें इंस्पेक्शन का ध्यान रखना है कि जो क्रेन यूज हो रहा है काम में, कहीं वो फॉल्टेड डिफॉल्टेड तो नहीं है। कहीं यूज करते करते कोई डैमेज आ गया तो फिर वो तो एक हादसा का रूप ले सकता है। क्या सर? यस सर? नो? एक हादसा का रूप ले सकता है। तो हमें इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन में 3 लेवल से इंस्पेक्शन हमारे अंडर किया जा सकता है। एक, क्रेन का डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम ध्यान रखेंगे कि क्रेन का डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करेंगे। क्या क्या वेरीफाई कर सकते हैं? तो क्रेन का डॉक्यूमेंट नंबर 1 चेक करना है। क्रेन के डॉक्यूमेंट में 4-5 चीजें आती हैं। एक नंबर पे आता है सर आपका जो है क्रेन का, जो कि कोई भी मशीन आप यूज करेंगे, कोई व्हीकल यूज करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी बोलेंगे। आरसी में सारा चीज ओके होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन डेट, एक्सपायरी डेट, सब चीजें ओके होना चाहिए। चेजिस नंबर वगैरह एवरीथिंग शुड बी ओके, ताकि लीगल कार्रवाई करने में आसानी हो। दूसरे नंबर पे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। जो क्रेन का जो इंजीनियर होता है, आके जब बनाएगा, चेक करेगा, रिपेयर करेगा, तो वो एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देता है। तो टीपीआई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रेन का। आरसी होना चाहिए और पीयूसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल होना चाहिए। जो हमारा प्रदूषण का, जो हम लोग भोजपुरी में हिंदी में कहते हैं कि प्रदूषण बना है, तो हाँ बना है। तो क्रेन का प्रदूषण ओके, अप टू डेटेड होना चाहिए। यस और नो? तो टीपीआई, आरसी, पीयूसी और टैक्स फिटनेस और लाइसेंस वो सेकंड पार्ट में। टैक्सेशन का भी सर्टिफिकेट आरटीओ से जो मिलता है वो होना चाहिए। आरसी होना चाहिए और पीयूसी होना चाहिए, पोल्यूशन वाला। ये हो गया क्रेन का डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये ओके है तो हम अगला स्टेप ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट में बढ़ेंगे। ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट पे सर क्या चाहिए? तो ऑपरेटर का लाइसेंस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला पॉइंट आता है। लाइसेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लो व्हीकल मशीन, एक होता है हेवी व्हीकल मशीन, राइट? ये क्या है? आपको लो दिख रहा है क्या? आपके ऊपर चढ़ जाके बच पाएंगे क्या? ये हेवी है। तो जब हेवी है तो HMV लाइसेंस होना चाहिए ऑपरेटर के पास। अभी हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे है कि नहीं है। तो एक हेवी व्हीकल मशीन होना चाहिए। दूसरा, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इसमें भी आता है, हो तो ज्यादा बेहतर है। ऑपरेटर का मेडिकल फिटनेस होना चाहिए कि मान लीजिए सपोज कोई हेवी 5 टन 10 टन का वेट लिफ्ट हुआ है और कहीं शिफ्ट होने के लिए बूम को स्विंग कराया जा रहा है और ऑपरेटर को अचानक से मिर्गी आ जाए, ऑपरेटर को कोई दूसरी बीमारी से वो ग्रस्त हो जाए और वो ले जाके कहीं दूसरी जगह पटक दे, तो उसका मेडिकल फिटनेस भी ठीक होना चाहिए। सर्टिफिकेशन हमें चेक करना है। दूसरा, आई साइड प्रॉपर होना चाहिए। ऑलमोस्ट प्रॉपर आई साइड का एक मेजरमेंट होता है 6x6 विजन बोलते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए कि रखना इधर है और उसको दिख रहा है इधर, तो उधर रख दिया, तो वहां पे दिक्कत है। तो आई साइड का सर्टिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस और हेवी व्हीकल मशीन का ड्राइविंग लाइसेंस और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का। तो हमने क्रेन का डॉक्यूमेंट देख लिया, हमने ऑपरेटर का डॉक्यूमेंट देख लिया। और जब थर्ड नंबर जो हमारा स्टेप है,
तो होता है क्रेन के कंडीशन को इंस्पेक्शन करना, क्रेन के कंडीशन का इंस्पेक्शन करना है। क्रेन भाई कंडीशन है कि नहीं, क्या क्या चेक करते हैं हम लोग, नीचे से लेकर ऊपर तक, फ्रॉम द व्हील टू द हेड ऑफ द बूम, बॉटम से लेकर के बूम के हेड तक। अभी सब हम लोग करके देखेंगे, बकायदा मैं आपको बता दूं ओरली थियोरेटिकली कि जैसे इसमें आउटरिगर नहीं है, मोस्ट ऑफ द क्रेन्स में आउटरिगर होता है। तो आउटरिगर चेक करना है कि प्रॉपर वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, वो जमीन पे स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। उसके बाद से फिर चेक करना है कि जो बूम का जो पिन है उसको बोलते हैं बूम हिंग पिन। क्या बोलते हैं? बूम हिंग पिन, दिस वन। ये सही है ना, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं ढीला तो नहीं है, पिन वगैरह सब ओके है, नहीं तो मान लीजिए लोड उठा इधर से निकल गया तो दिक्कत है, बता रहे हैं, वो भी आएगा ये भी आएगा। दूसरा एक्चुअल में ये है, ठीक है, जहां फिक्स होता है। उसके बाद से जो रोटर में जो वायर होता है वो रोप वायर में कहीं कट तो नहीं है, कहीं कोई रश तो नहीं है, रश मतलब मूर्छा तो नहीं है। अगर होगा ऐसा लोड उठेगा कहीं क्रैक कर गया तो लोड फिर छूट जाएगा, फिर हादसा होने का संभावना बढ़ जाएगा। डू नॉट टॉक, डू नॉट टॉक, डू नॉट टॉक। उसके बाद से इधर आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बूम होस्ट। क्या बोलते हैं? पढ़ाया गया था बूम होस्ट। इसको बोलते हैं लिफ्टिंग सिलेंडर भी बोलते हैं। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है, इसमें ऑयल होता है। क्या होता है? सस्पेंशन है, तो ये सस्पेंशन बाद में पहले हाइड्रोलिक का काम करता है, ये चीजों को ऊपर उठाने का प्रेशर से काम करता है। इसमें अगर ऑयल लीकेज होगा तो फिर वो प्रेशर नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो ये भारी सामान उठाए हैं और हाइट पे है और धीरे धीरे प्रेशर छूटते जाएगा तो वो डाउन हो जाएगा, फिर रिस्क हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकता है, मौत भी हो सकती है, फेटालिटी एक्सीडेंट कहते हैं उसको, राइट। फिर उसके बाद से जो है वो इसको बोलते हैं बूम कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? बूम सेक्शन, बूम सेक्शन, राइट। थोड़ा सा इधर घुमा लीजिए, इधर इधर, तो ऐसा कैमरामैन बड़ा हो तू। बूम सेक्शन बोलते हैं, ठीक है, इनको भी ले लेना है। बूम सेक्शन बोलते हैं। अब बूम सेक्शन में बूम का कंपार्टमेंट, बूम के अंदर पतला बूम, फिर अंदर तक कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट, 4। इसमें कितना है सर? 3 कंपार्टमेंट है। बड़े बड़े क्रेन में 5-5 कंपार्टमेंट होता है। ये कितने मीटर का है? 42 फीट का है, यानी कि आपका 14 मीटर का हो गया, ठीक है, 14, वेरी गुड, 14 मीटर का हो गया। 14 मीटर का बूम है, उसके अंदर जो है 2 लेयर और है जिसको बोलते हैं बूम सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो जो 3 होगा वो सबसे बाहर होगा, जो पहला होगा सेक्शन 1 होगा, ठीक है। सेक्शन 3 पे ही बूम हेड होता है, आप दिखा सकते हैं उधर, जिसपे हुक ब्लॉक लगा है, जिसपे वहां रस्सी लटका हुआ है, उस आगे वाले हेड को बोलते हैं बूम हेड। से आगे का प्रोसेस होता है, नीचे जो लटका है उसको बोलते हैं लोड ब्लॉक, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? लोड हुक। लोड हुक लगभग 4 से 8 टन होता है। तो अभी हम लोग बकायदा इंस्पेक्शन करेंगे, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और आपको अभी मैं यहाँ खड़े कर मैं आपको जितना आइडिया दिया, उम्मीद करते हैं आप सेटिस्फाई हैं, आप समझ में आ रहा है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट गो ऑन।